भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और बिना समय गवाए पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देख करके जरूर जाना। जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हो वो चैनल को अपने सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाएं। अब बात करते हैं यहां पर एक बहुत ही बड़ी चुनावी सौगात की। सरकार आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका बहनें, मिनी बहनें, आशा बहनें, रसोईया बहनें, इनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। और दिया भी है, जब बहनों ने धरना किया तो केवल और केवल उनको आज तक 4 सालों में झूठे आश्वासन दिए हैं, जिससे बहनों का पेट नहीं भरने वाला। अब यहां पर देख सकते हो, लेकिन सरकार अब चुनावी सौगात ग्राम प्रधानों को, प्रमुखों को और जिला पंचायत के अध्यक्षों को, इनको भी दे रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में यही चुनावी सौगात सच भी हो जाए और इनका पैसा सरकार बढ़ा भी दे। तो बोला जा रहा है कि 1.5 गुना बढ़ सकता है प्रधानों का, प्रमुखों का और जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय। दरअसल उनको वर्तमान समय में 3500 रुपया मानदेय प्रधान को मिलता है, क्षेत्र प्रमुख को 9800 रुपया मिलता है, जिला पंचायत अध्यक्षों को 14000 रुपया मिलता है। अगर यह बढ़ जाएगा तो इसमें 1.5 गुना बढ़ोतरी बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि प्रधानों को पैसे बताए जा रहे हैं, अगर जो प्रस्तावित हैं, अगर बढ़ेगा, जो अगर अंतिम निर्णय कैबिनेट इस पर लेगी तो उनको प्रधानों को मिलेंगे 5000, क्षेत्र प्रमुखों को मिलेंगे 15000 और जिला पंचायत अध्यक्षों को मिलेंगे 20000 रुपए। और जैसा कि आपको यह भी बताना चाहेंगे, थोड़ा कड़वा है लेकिन आप लोग सुन के जाइएगा। सपा की जब सरकार थी तब जहां पर पैसा बढ़ाया गया था चुनाव से थोड़ा समय पहले, और यह पैसा तब सपा सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया था। पहले ग्राम प्रधानों को 2500 रुपया मिला करता था, सपा सरकार ने 3500 रुपया उनका कर दिया था। उसके बाद क्षेत्र जो पंचायत प्रमुख थे उनका 7000 रुपए से बढ़ा करके 9800 रुपया कर दिया था। इनके अलावा आपको बता दें, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष थे इनका पैसा 10,000 इनको मिलता था, सरकार ने 14,000 रुपए इनका कर दिया था। तो ये तो पैसा हो गया आपके जिला पंचायतों का 10 से 14, ये सपा सरकार ने किया था। तो पिछली बढ़ोतरी सपा सरकार की थी। अब यहां पर जो है योगी सरकार भी एक चुनावी सौगात दे रही है इन्हीं लोगों को और कह रही है कि जल्द ही जो है प्रस्ताव तैयार हो गया है और इनका पैसा बढ़ाया जाएगा। प्रधानों की संख्या 58,189 है उत्तर प्रदेश में, प्रमुखों की संख्या 826 है, जिला पंचायत के अध्यक्षों की 75 है। हो सकता है कि आने वाले चुनाव से पहले यह घोषणा भी हो जाए और इनका एक बार फिर से मानदेय बढ़ जाए। तो देखो, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका मानदेय बढ़ता है, लेकिन हमारी मांग यह भी है कि सरकार कम से कम गरीब कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दे, जिनसे वो बंधुआ मजदूरी की तरह सिर्फ और सिर्फ काम ले रहे हैं। एक तो आंगनबाड़ी वर्कर, दूसरी सहायिका, तीसरी मिनी और उनके अलावा आशा बहनें और उनसे भी नीचे है रसोईया बहनें। क्योंकि काम अगर देखा जाए तो काम सबका बहुत ज्यादा है और पैसा सबका बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। आप यहां पे देख सकते हो, चुनावी सौगात बता रहे हैं कि प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार भी इनके बढ़ाने की तैयारी हो रही है। पंचायत प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करवा करके इसकी घोषणा बनाने की जो है योजना भी तैयार हो रही। तो यहां पर सम्मेलन टाइप का करवाएंगे और फिर इसकी घोषणा करेंगे, यही एक योजना बन रही है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या सरकार प्रधानों का, क्षेत्र प्रमुखों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय फिर से बढ़ाएगी, जो चुनावी सौगात इस तरह से निकल के आ रही है। तो यहां पर पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि व प्रशासनिक वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। उचित समय पर इस संबंध में निर्णय होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने यह बयान अपना दिया हुआ है। तो देखो, सरकार विचार तो ऐसे जीवन भर से कर रही है। आंगनबाड़ी बहनों को तो सौगात को देने के लिए तो उनका विचार चल रहा है, पता नहीं बढ़ोतरी कहां पर आकर के लटक जाती है कि यहां पर कुछ हो ही नहीं पाता। ऐसे ही शायद चुनाव को देखते हुए सरकार ये सोचती है कि प्रधान हैं, क्षेत्र प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनके पास में एक वोट बैंक अच्छा रहता है क्योंकि इनकी पहचान अच्छी होती है। अब सरकार इनका बढ़ाएगी पैसा तो ये भी खुश होंगे और जो है सरकार का सपोर्ट करेंगे इस तरह से। तो लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है
पिछली सरकार सपा ने भी तो पैसा बढ़ाया था, लेकिन सपा सत्ता में नहीं आई। तो केवल इतने लोगों से ही सरकार नहीं बनने वाली, और वैसे भी हर कोई जानता है अब चुनाव तो सर पर है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। बाकी आप सब बहनें अपने हक अधिकार को पाने के लिए मैदान में जरूर निकलो। अगर आप अभी भी नहीं आएगी तो वक्त निकल जाएगा, और सरकार ने जो घोषणा पत्र में शामिल किया था उसको बिना पूरा किए वो साफ साफ निकल जाएंगे, और आप उस पर दो शब्द भी उनको नहीं कह पाएंगे। आयशा बेगम बहन साहबगंज से आती है, उन्होंने आर्टिकल भेजा था, बहन को धन्यवाद। अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इन दिनों एक और जो है खबर बहुत ही तेजी से आ रही है लखनऊ से रेखा वर्मा बहन आती हैं, और उन्होंने एक मैटर भेजा है। उनके ग्रुपों में बोला जा रहा है पुराने जो रिकॉर्ड हैं हार्ड कुक्ड योजना के, वो रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और ये भी यहां पर बोला जा रहा है कि रजिस्टर नहीं मिला तो सभी को कोर्ट जाना होगा। दरअसल ये कहां तक जायज है, आइए थोड़ा जानते हैं। लखनऊ में जिला कार्यक्रम अधिकारी जी का के लेटर भी जारी है, लेकिन इसमें डेट यहां पर नहीं पड़ी है, और इसमें लिखा गया है अधिकारी कर्मचारियों के नाम श्रीमती सुनीता राय, बाल विकास पदाधिकारी अलीगंज की, मोबाइल नंबर ऐसे करके सब आ गए हैं। तो यहां पर इनका शायद दौरा वगैरह होगा, कमेटी गठित हो गई है। लिखा गया है कि 7/9/2021 के अनुपालन के क्रम में जेपीएस फाउंडेशन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों की उपस्थिति से संबंधित रजिस्टर इत्यादि अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। केवल भुगतान हेतु बिल वाउचर की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में उपरोक्त प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण किया जाना है। जेपीएस फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए बिलों में अंकित लाभार्थी जो है बच्चारे की संख्या, यानी बच्चों की संख्या वो लिखना चाहते होंगे, इस तरह उन्होंने लिखा है। उपस्थिति के स्थलीय सत्यापन के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार कमेटी गठित कर दी गई। तो एक स्थलीय निरीक्षण टाइप का होगा आंगनबाड़ी केंद्रों का लखनऊ में, और वो चेक करने के लिए अपना जाएंगे। तो ये भी बोला गया है कि मोहनलालगंज के आंगनबाड़ी केंद्रों का परिक्षेत्रवार सत्यापन करेगी एक समिति। न्यूनतम 25% केंद्रों पर पंजीकृत और वास्तविक रूप से उपस्थित बच्चों की संख्या का अवलोकन किया जाएगा, और यहां पर पूर्व के दिवसों में भी कोरोना काल खंड को छोड़ करके पंजीकृत के सापेक्ष वास्तविक रूप से उपस्थित बच्चों के परसेंटेज का अंकन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उक्त जो समिति है आंगनबाड़ी केंद्रों के पड़ोस में और दूरस्थ भी निवास करने वाले बच्चों के अभिभावकों से पूर्व के वर्षों में जेपीएस फाउंडेशन संस्था द्वारा वितरित किए गए अथवा वितरित न किए गए हार्ड कुक्ड फूड की वास्तविक जानकारी प्राप्त करते हुए उनके बयान अंकित करेगी, एवं कुछ अभिभावकों के बयानों की जो है यहां पर मोबाइल फोन से वीडियोग्राफी करते हुए सीडी बनाकर के अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगी। उक्त समिति जो है उपरोक्त अनुसार सितंबर 2014 से जनवरी 2015 तक केंद्रों का उन पर विवरण, रजिस्टर का सत्यापन एवं स्थलीय सत्यापन सहित आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 2 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक उपलब्ध कराएगी। तो इस तरह से यह लिखा है, तो थोड़े दिन पहले का मैटर है, लेकिन आप सोचो बहनों को इस तरह से परेशान करना कहां तक जायज है। 2014 और 2015 इसके बीच का मैटर बहनें कैसे संभाल के रखेंगी। 2021 जाने वाला है, 22 आने वाला है। अब ये चीजें जो समय पर होनी चाहिए थी, चाहे वो निरीक्षण हो, चाहे फिर बिल वाउचरों को अपना पैसे का वहन करना, जो भी मैटर है XYZ, वो समय पर होना ठीक है। इतने दिनों के बाद में ये चीजें खंगालना, फिर ये दिक्कत हो जाती है। और विभाग भी अपने पास कुछ चीजें रखा करे। आंगनबाड़ी केंद्रों की खस्ता हालत तो किसी से छुपी नहीं है, सब कोई जानता है कि केंद्रों में कितनी सुविधाएं हैं और कितने रजिस्टर वहां पर जो है सेफ तरीके से इतने सालों तक रखे जा सकती हैं। आगे आप देख सकते हो यहां पर रेखा वर्मा बहन लखनऊ से आती हैं, उन्होंने एक ये मैटर भी भेजा, इसमें लिखा भी है कि हमारी सभी बहनें अपने अपने परिक्षेत्र में बता दें, सभी लोग संस्था द्वारा खाना वितरण पंजिका तथा उप पंजिका 2014 सितंबर से 2015 जनवरी का ढूंढ लें, क्योंकि 6/12/2021 तथा 7/12/2021 को निदेशालय के अधिकारी द्वारा 2 दिन अभिलेखों की जांच चलेगी। 10 बजे से 2 बजे के बीच में केंद्रों पर जो भी है वो रखे, साथ में जो रजिस्टर वगैरह उनको अपना ले ले, और इस तरह से निर्देश वगैरह यहां पर दिए जा रहे हैं। तो अपना देख लो भाई, यहां पर जो है 2014 सितंबर से 15 जनवरी तक का रजिस्टर अभिलेख, उससे मिलान किया जाएगा। तो जो भी संस्था है वो क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि उसको पैसे नहीं दिए गए होंगे, यही कारण होगा। और अगर पैसे समय पर विभाग दे देता तो फिर ये क्या दिक्कत होती इस चीज में। तो विभाग जो है थोड़ा सोचे इन बारे में। 2014 का बहन ने देखो ये भेजा भी है, आंगनबाड़ी केंद्र स्तरीय हार्ड कुक्ड फूड प्राप्ति पंजिका मोहनलालगंज वगैरह से अब ये सब आई है पूरा 2014 की। इस तरह से बहनें अपना जिनके पास संभाल के रखा हुआ है वो तो दिखा देंगे, लेकिन इनके पास नहीं है वो क्या करेंगी। फतेखेरा केंद्र से बहन आती है, इनके पास इनका रखा हुआ है। तो बाकी बहनें आप सबको भी सूचित किया जाता है, अपने भी रजिस्टर खंगाल लो और ये जानकारी आपसे अभी ली जाएगी। इनके अलावा बात करते
करते हैं यहाँ पर आप देखिएगा इन केंद्रों का रजिस्टर ले गई थी मैडम, इस तरह से देखिए भाई इसमें जो बात यह है कि लखनऊ में एनजीओ के द्वारा खाना दिया जा रहा था, तो विभाग द्वारा एनजीओ को पैसे नहीं मिले थे। कोई कह रहा है कि 18 लाख, कोई कह रहा है 35 करोड़ जिनका जो है नुकसान हुआ है, इसीलिए कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की थी, तो केस जीत गए हैं, इसीलिए ये रजिस्टर चेक हो रहे हैं। 6 से 7 साल पुराना रिकॉर्ड चेक हो रहा है और इसमें क्या होगा यही चिंता लगी। देखो होगा कुछ नहीं, जो आपके पास साक्ष्य रखे हैं वो तो आपके पास है, विभाग ऊपर जाने उन्होंने पैसा दिया नहीं दिया, क्यों नहीं दिया वो जाने, लेकिन अब उन्होंने ये चीजें दी हैं, पैसा उस टाइम पर ये जो भी आया है तो रजिस्टरों में अगर बटा है तो खुद ही साक्ष्यों में होगा। आपको इसमें परेशानी की क्या बात है? जवाबदेही अकेले आंगनबाड़ी की थोड़ी है, क्योंकि आंगनबाड़ी को अकेले इनके पास जाकर के तो चली नहीं आई, एनजीओ वालों से ले लिया और बांट दिया। भैया वो तो सिस्टमैटिक तरीके से होता है, उसमें डीपीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर हर किसी की जिम्मेदारी अपनी अपनी होती है, चाहे वो उसी समय पर निरीक्षणों की रही हो या फिर बाद में रही हो, क्योंकि जब भी कुछ बढ़ता है तो निरीक्षण भी जरूरी होता है, वो सुपरवाइजरों की भी जिम्मेदारी होती है। तो उस टाइम पर वो कहां थे और क्यों नहीं किया, तो रजिस्टर अभिलेख उनके पास भी तो कुछ रिकॉर्ड होने चाहिए, कार्यालय में भी तो कुछ होना चाहिए। केवल आंगनबाड़ी की ही अकेले जवाबदेही नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। मस्त रहिए और जिसके पास रजिस्टर है उनको दिखाइए, अपना मिलान करें, जो भी उनको करना है अपना देखें। वो उनका नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो कम से कम वो तो अपने लिए लड़ेगा ही, और वो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर जो भी है अपना कोर्ट में जब उनकी याचिका है तो खुद ही निर्णय होंगे, जांच चल रही है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भी एक खबर आ रही है। 14 जो है वर्कर बहनें, उन्होंने यहां पर आंगनबाड़ी जो है बेस्ट आंगनबाड़ी वर्कर की परीक्षा दी है। तो आइए जानते हैं कैसी बेस्ट आंगनबाड़ी वर्कर की परीक्षा है, जिसकी बातें यहां पर जागरण में निकली हैं 24 नवंबर को। इसमें बोला जा रहा है महिला बाल विकास विभाग हरियाणा के तत्वावधान में जिला महिला बाल विकास विभाग की बेस्ट आंगनबाड़ी वर्कर की परीक्षा में जिले की 14 आंगनबाड़ी वर्करों ने इसको दिया है, जिसमें हरियाणा सामान्य ज्ञान और महिला बाल विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो इस तरह से वहां से के फोटो भी आई है जिसमें बहनों ने यहां पर परीक्षा भी दी है। तो देखते हैं भाई इसमें और क्या था। इसमें बोला जा रहा है कि जिला परियोजना अधिकारी नीतू रानी ने बताया कि विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्कर को अपने कार्य के प्रति सजग बनाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष महिला बाल विकास विभाग हरियाणा की ओर से बेस्ट आंगनबाड़ी वर्कर की परीक्षा आयोजित कराई जाती है। परीक्षा में सबसे अंक जो है जो ज्यादा जो प्राप्त करने वाली 3 आंगनबाड़ी वर्करों के नाम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तर पर भेज दिए जाते हैं, जहां पर प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्करों में से कुछ नाम राज्य सरकार के लिए भी चयनित किए जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर मैटर आते, तो यहां पर सम्मानित बहनों को हमारी किया जाता है, तो अच्छी बात है। पुरस्कार भी इनको मिलते हैं। और बुधवार को कार्यालय में सुबह 9 से 10 बजे तक 1 घंटे की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक बाल जो है ब्लॉक की बेस्ट आंगनबाड़ी वर्करों ने जिला स्तरीय परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से कुछ सामान्य ज्ञान और अन्य विभाग के ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वास योजना, शिक्षा ऋण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यही सब कुछ जो आपसे रिलेटेड है, जो आप लोगों को बोला जाता है नीचे फील्ड में समझाने के लिए, उसी से जुड़े हुए सवाल आते हैं और वही पूछे जाते हैं। अब जो बहनें अच्छे तरीके से काम करती हैं वही इस परीक्षा में बैठी होंगी और उन्होंने ही जो इसको दिया होगा। तो आगे चलते और बताते हैं, यहां पर उत्तराखंड के रांची से भी झारखंड के रांची से खबर आ रही है। यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र जो निजी प्लेवे स्कूल को यहां पर टक्कर दे रहे हैं, पढ़ाई से लेकर के खेत कूल की सारी वहां पर व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो आपको बता दें झारखंड के रांची में जो स्कूल हैं वहां से भी कुछ जानकारी आई है, जागरण में ही इसके बारे में आर्टिकल निकला है। तो बोला जा रहा है कि प्री नर्सरी स्कूलों का जो दर्जा अभी आंगनबाड़ी केंद्रों को जो मिल रहा है, 21 नवंबर को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है। और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यापक बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई है। यहां बच्चों को पोषण के साथ साथ शिक्षा भी बराबर मात्रा में दी जाएगी, इसके बारे में यह बोला जा रहा है। तो अच्छी बात है। तो यहां पर सारी सुविधाएं हो, बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये केवल महज 2-4 केंद्रों पर सुविधाएं दे देना, ये सेखी बघारना जैसा मुझे प्रतीत होता है। सरकार तब सेखी बघारे, मीडिया तब सेखी बघारे जब हर एक आंगनबाड़ी केंद्र राज्य का जो है उसी सुविधा जो है वहां पर भी दी जाए, यानी कोई भी केंद्र सुविधा से वंचित ना रहे, भेदभाव जैसा ना हो कि पड़ोस का केंद्र बढ़िया हो गया, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बन गया और पड़ोस में एक दूसरा केंद्र है बाजू में जहां पर जो है बैठने के लिए भी जगह नहीं है, सर पर जो है छत भी नहीं है, ऐसे ही किराए पर संचालित है, उसका किराया का भी जो है खर्चा विभाग नहीं समय पर दे पा रहा है। अगर इस कंडीशन में है या इससे भी बदतर कंडीशन में है, यानी मरम्मत भी नहीं हुई है, तो फिर ये बेकार की चीजें हैं। तो पहले विभाग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर फोकस करे, 2-4 केंद्रों को अच्छा बना दे करके उसके बाद में मीडिया में सेखी बघारना, ये मेरे
ख्याल से बिल्कुल ही गलत है। और ज्यादातर राज्य सरकारें यही कर रही हैं, मुट्ठी भर आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं बढ़ा देते हैं और उसको प्रचार प्रसार के लिए अच्छा बना देते हैं। बाकी के जो केंद्र है, बाकी में भी जो बच्चे आते हैं उनके साथ भेदभाव होता रहता है। इस पर थोड़ा फोकस करें। जितना पार्टियां चुनाव में पैसा बर्बाद करती हैं सरकारें, उतना अगर बच्चों के स्कूलों की शिक्षा को लेकर के लगा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे देखिएगा, यहां पर अनीता तिवारी बहन प्रयागराज से आती हैं। मुझे भी देखो, उन्होंने कहा कि रिफाइंड में 29 पैकेट ही मिला है। भैया गत्ता जो है खोली तो 29 पैकेट ही उसमें था। तो इस तरह से देखो घटतौली वाले भी मामले आते हैं, चाहे वो राशन के हो या अन्य तरह के। अब आगे देख सकते हो, यहां पर पटरी पर लौटी है नौनिहालों की भी जिंदगी, और यहां पर बांका के आंगनबाड़ी में गूंज रही है बच्चों के किलकारी। तो बांका वगैरह में भी एक खबर निकल के आ रही है, आप यहां पे देख सकते हो। यहां पर व्यवस्थाएं जो है ये भी थोड़ी तरह से ठीक हो रही है। कोरोना ने सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों को जाने वाले नौनिहालों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। पूरे 1.5 वर्ष बाद आंगनबाड़ी आबादी उपस्थिति के साथ पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है। देखो ये तो कहने के लिए महज एक बातें रह गई हैं। आप सब जानते हो कि इसके पहले कौन सा आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा में बहुत अच्छा सुधार था। ना ही आंगनबाड़ी केंद्रों की, ना ही आंगनबाड़ी वर्करों की, वो भी ना तो पहले था ना आज है। एक आध राज्यों में मानदेय ठीक ठाक है, बाकी राज्यों में केवल और केवल बहनों का शोषण हो रहा है। और रही बात आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं की, तो वो सुविधा भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनके पास भवन के नाम पर कुछ नहीं है, खुले में अपना केंद्र जो है लगाती है चटाई बिछा करके। कोई जो है यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है और वहां पर बच्चों को बेचारी पढ़ा रही है। जिनको बरगद के नीचे बैठ करके तपस्या करनी चाहिए वो जो है सत्ताओं में रहते हैं, और जिन बच्चों को जो है केंद्र के नीचे बैठ करके अच्छे तरीके से पंखे की हवा खा करके अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, वो बेचारे बरगद के नीचे बैठ करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं। यानी उनको आंगनबाड़ी केंद्र तक नसीब नहीं हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है, जगह जगह है। बहुत सी बहनों को इसके बारे में कई बार बताया भी गया, उनके केंद्र के वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे, आते रहे।